इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। इतने में वह रक्षक आया, बढ़ता गया, उसे एक झोपड़ी दिखी। एक झोपड़ी में एक सुख नयन नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। सुख नयन, मगर वो सूरदास थे। सुख ने आंखों का कोई सुख नहीं था, मगर उनका नाम नयन सुखदास जी था। जैसे बहुत बड़े करोड़पति होते हैं, उनका नाम होता है गरीब दास, और जो बहुत गरीब होते हैं उनके नाम होते हैं अमीर चंद। एक कचौरी बेचते थे साइकिल पर, उनका नाम था अमीर चंद। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था कचरा प्रसाद, कचरा प्रसाद। तो कुछ टोटके भी किए जाते हैं कई बार, तो नाम भी ऐसे रख दिए जाते हैं, मगर नाम हमेशा राशि से ही रखना चाहिए। नाम रखने की भी एक बहुत बड़ी पैथी है। हमारे जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर नाम रखने की एक परंपरा बताई कि भगवान के जो 1008 नाम होते हैं, उन नामों की पर्ची बनाइए और एक पर्ची में लिखिए नाम, और 1008 नाम लिख कर के पर्चियों में उनकी छोटी छोटी गोलियां बना करके घड़े में डाल दीजिए, और एक अबोध बालक या बालिका से 2 पर्चियां उठवाइए। जब नाम वाली पर्ची और भगवान के नाम वाली पर्ची दोनों एक साथ निकल जाएं, तब उस बच्चे का नाम वो रख दीजिए। एक जैन धर्म के अनुसार तरीका, दूसरा ज्योतिष के अनुसार नाम रखने का कार्य है उसकी जन्म राशि से नाम रखना चाहिए। उस बच्चे की कुंडली में जो राशि आई है, जो अक्षर आया है, उस अक्षर से नाम रखना चाहिए। नाम रखने के बहुत सारे नियम होते हैं। आज जो देखो कोई भी नाम रख लेता है। पहले तो और बड़े विचित्र नाम होते थे, इमरती बाई, जलेबी बाई, कपूरी बाई, बादामी बाई, इलायची बाई, चीकू, कोई काजू रख देता है, पता नहीं बड़े विचित्र नाम। जब मैंने देखा कि नामों का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत सोचा, 7-8 साल तक सोचता रहा कि नामों के क्या व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब मेरे पास आते हैं, मैं उनका नाम पूछता, फिर उसके नाम पर विचार करते उस बच्चे को भी देखता कि बच्चा अस्वस्थ क्यों रहता है। फिर दिमाग ने सोचा कि इसका नाम आधे अक्षर से है, स्वाति, श्वेता, प्रज्ञा, प्रमोद, क्षमा। देखना, स्वस्ति, स्वास्तिक, 2 मिले अक्षर और आधा अक्षर से नाम होंगे, 70% व्यक्ति अस्वस्थ होंगे, चाहे वो पिछीधारी हो और चाहे वो ग्रस्त में हो। क्षमा सागर, स्वस्तिमती आरिका, बहुत सारी, प्रयोग सागर। और देखें आप, नाम रखने के कुछ तरीके होते हैं, और वह नाम की बात चल रही थी, तो नाम रखने का सबसे पहले नाम राशि से रखना चाहिए। नाम का मीनिंग सुंदर निकलना चाहिए, नाम सुंदर लगना चाहिए, सुनने में भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पक्षियों के नाम नहीं रखना चाहिए, मयूरी, बुलबुल,
बहुत सारे पक्षियों के नाम रख देते हैं। जड़ वस्तुओं के नाम नहीं रखना चाहिए। इसलिए पहले जब शादी के बाद बिटिया बहू बनकर के जब अपनी ससुराल जाती थी तब उसके नाम बदलने की भी परंपरा थी। बहुत सारी बहुओं के नाम बदले जाते थे। तो जब मैंने देखा कि नाम क्यों बदले जाते हैं तो पता चला कि उसका नाम किसी पक्षी के नाम से था। तो ये सारे प्रभाव, नाम बदलिए, भाग्य बदलिए। मैंने 36,000 नाम अभी तक मैंने रख दिए और 1200 नाम चेंज कर दिए। और आज वो 1200 बच्चे अलौकिक हो गए। एक बच्चा बहुत सुप्त रहता था, उसकी माँ बड़ी परेशान थी। बोले महाराज जी इतना समझाओ, जब देखो जब पड़ा रहता है कुछ काम ही नहीं करता, इतना प्रमादी है कि हम क्या बताएं, पिटता भी है सब कुछ। मैंने कहा मारो मत, इसकी राशि बताओ। उन्होंने उसकी राशि कुंभ बताई। मैंने उसका नाम बहुत पहले, करीब 20 साल पहले मैंने उसका नाम सक्रिय रख दिया। आज वो राजनेता बन गया। ऐसे बहुत सारे नाम मैंने रखे। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए, रखवाना चाहिए। 2 मिले अक्षर से, आप प्रैक्टिकल दे रहा हूं, आप देखना जितने आधे अक्षर से नाम हैं 70% लोग उसमें बीमार मिलेंगे। तुम कह सकते हो कि महाराज भगवान का नाम भी श्रेयांसनाथ है 2 मिले अक्षर से। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अबे श्रेयांसनाथ भगवान तो अपार पुण्यशाली हैं। उनके तो चरणों की धूल का एक कण का असंख्यात्मा भाग कर दिया जाए तो अपन कुछ नहीं है उनके सामने। पुण्य चाहिए। तो नाम वर्तमान में जो भी हम रखें बहुत विवेक से रखें। आज ही मैंने 5-7 नाम रखे और जो नाम मैं रखता हूं तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे नाम बिल्कुल अलग होते हैं। कोई कहते हैं महाराज जी इधर बोलता है आदमी, आप लिख के दे देते हो? हाँ दे देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए और मुझे कुछ नहीं लेना देना। बस मेरा इंटेंशन है कि जो मेरे पास एक बार आ जाए उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का भंडार फूट जाए। मैं उसके दुख की पीड़ा को नहीं देख सकता, मुझे बड़ी वेदना होती है। कई बार तो मैं जब सामायिक करके उठता हूं तो मेरी आंखों से आंसू टपक जाते हैं कि मैं उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाया जो इतना परेशान था। हे भगवान, क्षुल्लक तो सब कुछ कर सकता है, आपकी आज्ञा है मुझे भी कुछ ऐसी शक्ति दो कि कोई दुखी आदमी आ जाए उसे मैं आशीर्वाद दे दूं और उसके सारे दुख समाप्त हो जाए। मगर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अगर हम विचार करें कि केवल हमें साधुओं से ही मिलता जाए, असंभव असंभव असंभव। साधु तो मात्र एक ग्रेस का काम करता है, एक जैक का काम करता है। मेहनत आपको करना पड़ेगी, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, संयम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वह रक्षक उस नयन सुखदास जी से कहता है, क्यों रे अंधे, तुझे मालूम है यहां से राजा साहब गए हैं क्या? वो समझ गया कि ये कोई कांस्टेबल है। उसने कहा, पहले मुंशी जी भी कहते थे, उसने कहा मुंशी जी मुझे नहीं मालूम, राजा साहब यहां से नहीं गए। अच्छा ये बता यहां से राज्य का रास्ता कहां से जाता है? उसने कहा ये पगडंडी से सीधे चले जाएं, फिर 4 पेड़ आपको एक से मिलेंगे, फिर उन पेड़ों से निकल करके सीधे निकल जाना और साइड में दाहिने हाथ को मुड़ करके चले जाना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। वह चला गया। थोड़ी देर के बाद थानेदार आया और थानेदार कहता है, ओ शिवदास, ओ शिवदास, राजा साहब निकलेंगे यहां से?
बोले कोतवाल साहब यहां से राजा साहब नहीं निकले। कोतवाल कहता है तुम्हें दिख रहा है? नहीं, मैं अंधा हूं। ठीक है, तो क्या रास्ता बताओगे मुझे? हां, आप यहां से सीधे पगडंडी से जाएं, 4 पेड़ एक से मिलेंगे, दाहिने हाथ को मुड़ जाएं और सीधे चले जाएं। 2 किलोमीटर के बाद राज की पगडंडी आपको मिल जाएगी। इतने में थोड़ी देर के बाद मंत्री जी आते हैं। अरे भाई सूरदास, राजा साहब शिकार खेलने आए थे और वो लुप्त हो गए हैं, क्या यहां से निकले? अबे मंत्री जी यहां से नहीं निकले। अच्छा, तो राज्य का रास्ता बताएंगे? उन्होंने कहा हां, ये जो पगडंडी जा रही यहां से जाइए, 4 पेड़ मिलेंगे, दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाइए, 2 किलोमीटर जाइए और फिर आपको रास्ता मिल जाएगा राजमहल का। बहुत थके मांदे राजा साहब आ रहे थे, घोड़े के ऊपर पेट के बल लेटे हुए थे और घोड़ा चलता चलता वहां रुक गया जहां नयन सुखदास जी बैठे हुए थे। जब घोड़ा रुका तो राजा साहब ने आंख खोली और देखते हैं कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। राजा घोड़े से उतरे और बड़े प्यार से कहते हैं, बड़ी आत्मीयता भाव से कहते हैं, सूरदास जी आप ठीक तो है ना? हाँ राजा साहब, आपकी कृपा है, मैं आपकी कृपा से बहुत ठीक हूं। सूरदास जी आपने कैसे जान लिया कि मैं राजा हूं? राजन, थोड़ी देर पहले आपके मंत्री भी निकले थे, आपके कोतवाल भी निकले थे, आपका सिपाही भी निकला था, तो आपने सबको जान लिया? आप तो नयन सुखदास जी हैं, आप तो सूरदास हैं। राजन, मैंने सबकी वाणी से पहचाना, उनके बोलने के लहजे से मैंने पहचान लिया कि ये कौन कौन था। और सूरदास खड़ा होकर के ये बात कह रहा था, क्योंकि बड़ों के सामने हमें खड़े हो जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने अपने गले का हार उतार करके सूरदास को दे दिया। सूरदास ने बहुत विनय के साथ राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा कि राजन आप सदा सुखी रहे। तो वाणी में इतनी ताकत है। मैं यही विचार कर रहा था कि काश अगर वह घंटा अपने पति को थोड़े सम्मान सूचक शब्दों से बात करती तो बेचारा शायद ना मरता। मगर प्रातःकाल की बेला में घंटा का सूर्यास्त हो गया और चीख मारकर दहाड़ मारकर के घंटा विलाप करने लगी। सारी झोपड़ियों के लोग इकट्ठे हो गए और उसकी अर्थी बनाने लगे, अर्थी बनाने लगे और अर्थी बना करके उस मेगसेन धीवर को अर्थी पर लिटा दिया गया और कफन उड़ा करके रस्सी से बांध दिया गया। घंटा कहती है मैं भी अपने पति के साथ जल करके मरूंगी, क्योंकि मुझ पापिन ने इतना बड़ा पाप और अत्याचार किया है कि अपने पति को मैंने अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। ये मेरा अहंकार था, ये मेरा धोखा था और मैं इनके साथ मरूंगी। उसी भावना से मरूंगी जिस भावना से मेरे पति मरे हैं। उनके गुरु ने जो उन्हें मंत्र दिया था उस मंत्र को मैं जानती नहीं, मगर उस मंत्र को अपने हृदय में हृदयम करती हूं। जैसे अंजन चोर आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम, यानी वो नमोकार मंत्र भी अंजन चोर भूल गया, मगर एक आस्था, एक विश्वास, एक श्रद्धा इतनी जबरदस्त हो गई कि सेठ ने जो मंत्र दिया था वही सच्चा है और उसी को लेकर हृदय में उसी को रख कर के और 108 लड़ियां काट दी और विद्याओं ने आकर के उन्हें रोक लिया।
बंधु, एक विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम जिस पर विश्वास कर लें तो आधे काम तो हमारे चुटकी में हो जाते हैं। बस चाहिए विश्वास, मगर हर जगह विश्वास नहीं। विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा। शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। हर व्यक्ति पर विश्वास मत कर लेना। मैं सदा कहता हूं कि एक 50-60 रुपए का तुम मटका खरीदने जाते हो, कितने बार टक टक करते हो, कितने बार उसे उंगली से ठोकते हो। और कई तो ऐसे होते हैं जो बड़े ज्यादा पारखी होते हैं, 2-4 जग या 1 जग पानी डाल करके यूं यूं घुमाते हैं कि कहीं से स्क्रैच तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। फिर जिसके लिए तुम जीवन समर्पित कर रहे हो उसको भी थोड़ा टटोल लेना। लच्छेदार बातों में कभी प्रभावित मत हो जाना, कभी आकर्षित मत हो जाना। अंदर के गरेबान को भी झांकने का प्रयास करना। किसे बनाया जाता है गुरु, कैसा होता है गुरु? पूज्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर कहा कि किसे तुम अपने अंदर की बात बताना, किसे बताना, चाहे जिसे यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां डिनोरा पीट दिया जाए, नहीं। मरते मर जाना। अगर सच्चा गुरु, सच्चा निर्देशक न मिले तो अपनी घुटन के साथ मर जाना, अपनी वो बातें छुपा करके ले जाना, मत बताना, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा में मार देगा। अगर तुम्हारी बातें उसे पता चल गई तो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता है, तुम्हारे ऊपर बलात्कार भी कर सकता है, और खुला शब्दों में कह दो कुछ भी कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मतलबी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और ऐसी लच्छेदार बातें कहेगा कि तुम्हें लगेगा कि ये आदमी तो हमारा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। मगर शत्रुघ्न सिन्हा को तुमने देखा होगा, जो कहता था जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और जिसमें से निकले उसे जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। भूल गया, 40-45 साल पुरानी बात है। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और जिसमें से बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। देखने में बड़ा खूंखार व्यक्ति था। जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में पता किया तो लोगों ने बताया कि महाराज वो बहुत सज्जन है, उसका चेहरा है खूंखार, उसकी आवाज है बुलंद। तो हमें समझना है, सोचना है कि कहीं हम किसी धोखे में तो नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को कहीं गर्त में तो नहीं ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।